Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला होता है, जहां 26 पर्यटकों को निशाना बनाया गया। और जब उन पर्यटकों में महिलाओं ने उन आतंकवादियों से कहा कि हमें भी मार गिराओ, हमें भी मार दो, तो उन आतंकवादियों द्वारा कहा जाता है कि नहीं मारूंगा, जाके अपनी सरकार से बताना। और सरकार को जब बताया तो सरकार ने ठोस जवाब दिया इसका, ऑपरेशन सिंदूर की तहत। लेकिन इसके बाद तमाम देशों का रिएक्शन देखने को मिला और उसमें सबसे आगे रहा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर रिएक्ट किया और कहा कि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ भारत करेगा, क्योंकि इन दोनों के रिश्ते बहुत समय से ऐसे रहे हैं कि हमने ये सोचा और हमें ऐसा लगा। लेकिन अब जो उनका रिएक्शन इस पर सामने आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, उनकी जो बदलती हुई जो दूसरा चेहरा दिख रहा है, वो आपको चेतन बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं न्यूज़ रूम से। चेतन, क्या अलग अब कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने? देखिए पल्लवी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये कहा कि ये बहुत शर्मनाक है, क्योंकि जब उन्हें एयर स्ट्राइक के बारे में पता लगा, उन्होंने कहा कि मैं अभी व्हाइट हाउस में आया हूँ और मुझे इस स्ट्राइक के बारे में पता लगा है, ये बहुत शर्मनाक है। उनका मैं बयान पढ़ के बताऊंगा आपको, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, वो कहीं आपको सुनने को भी मिलती होंगी कि अगर आतंकवाद के खिलाफ भारत लड़ रहा है तो उसमें गलत क्या है। भारत अपने अधिकार क्षेत्र में लड़ रहा है, और ये हमारे विदेश सचिव भी कह चुके हैं, विदेश मंत्रालय बार बार कह रहा है कि हम अपने अधिकार क्षेत्र में लड़ रहे हैं। अगर हम पर कोई आतंकवादी वार करने का सोचता है, जो भी जख्म देने का अगर सोचेगा भी, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमने वही किया। हमने पाकिस्तानी आर्मी को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान के लोगों को हमने कोई निशाना नहीं बनाया, सिर्फ आतंकवाद के ठिकानों को, आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया, और हम वो बनाते रहेंगे अगर हम पर कार्रवाई जो है वो की जाती है। एक बार मैं जरा बताऊं कि किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया था जब उन्हें पता लगा था। दरअसल ट्रंप ने ये कहा कि उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि पुराने अनुभवों के आधार पर उन्हें पता था कि भारत जरूर कुछ करेगा, जो आपने कहा। ठीक है। ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने इसके बारे में तब सुना जब मैं ओवल के दरवाजे के अंदर जा रहा था। मुझे लगता है कि लोगों को अतीत के कुछ अंशों के आधार पर पता था कि कुछ होने वाला है। वो लंबे समय से उन्होंने मध्यस्थता की भी बात की है। उन्होंने मध्यस्थता की बात की है। ठीक है, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं कहा। भारत ने कभी नहीं कहा कि आप मध्यस्थता कीजिए। ठीक है। उन्होंने कहा कि अंशों के आधार पर पता था कि कुछ होने वाला है, वो लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। कई दशकों और सदियों से लड़ने वाली क्या बात है। अब अगर हम इन टर्म्स को देखें, सदियों और लंबे समय से लड़ने वाली बात, तो ये क्या दिखाता है कि क्या ट्रंप उन लोगों की बोली बोल रहे हैं जो भारत को गलत नजर से देखते हैं, या फिर भारत के खिलाफ आतंकवाद दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो देख रहे हैं वो भी? भारत के खिलाफ जो है वो साजिश रचने का काम करते हैं। वो किस आधार पर ये बात बोल रहे थे कि कहा कि बहुत सदियों से लड़ता आ रहा है। अरे आतंकवाद जहां भी होगा वो हर कोई देश लड़ता है उसके खिलाफ। अमेरिका भी लड़ रहा है। ठीक है, अमेरिका भी जो हूती विद्रोही हैं, जो यमन से कार्रवाई करते हैं, अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाते हैं, लूटपाट करते हैं, उनके खिलाफ भी अमेरिका लड़ रहा है। और ट्रंप ने साफ कहा कि हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। कुछ समय पहले तस्वीर भी अमेरिका से वायरल हुई थी, ट्रंप की सामने आई थी, कि वो लाइव कवरेज देख रहे थे जब जो उनके प्लेन्स हैं, अमेरिका के प्लेन्स, फाइटर जेट्स हैं, वो यमन के हूती विद्रोहियों पर बम बरसा रहे थे। वो खुद पूरी लाइव कवरेज देख रहे थे। तो आतंकवाद के खिलाफ तो वो भी लड़ रहे हैं ना। और अगर भारत लड़ रहा है तो अमेरिका को पूरी मजबूती से साथ देना चाहिए। हालांकि अब एयर स्ट्राइक हुई और जब अलग अलग देशों से रिएक्शंस आने लगे कि ठीक है, जो किया बिल्कुल ठीक किया, इजराइल ने बहुत मजबूती से कहा, तो ट्रंप भी पलट गए और उनका बयान आया, टिट फॉर टैट। इंडिया डिड टिट फॉर टैट, यानी कि बड़ा बयान। इंडिया डिड टिट फॉर टैट। उन्होंने कहा कि जैसे को तैसा। तो अब वो सिर्फ कहें कि डिप्लोमेटिक भाषा नहीं थी, पाकिस्तान पर की गई जो भारत की स्ट्राइक थी उसका खुला समर्थन भी उन्होंने दे दिया कि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, अगर वो भारत आकर कुछ भी गलत हरकत करते हैं तो भारत ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है उसका अमेरिका भी अब खुला समर्थन कर रहा है। इजराइल, रूस, अफगानिस्तान में बैठा तालिबान और कई ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से भारत के इस एक्शन के साथ हैं, ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं। और ये भी कहा है कि अगर
पाकिस्तान की तरफ से और भी हरकत कोई की जाती है और भारत अगर कोई मुंह तोड़ जवाब देता है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल खड़े हैं। तो कुछ समय में ही ये पलट गया और अगर कहें कि सुपर पावर कह रहा है कि वेल डन इंडिया, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। यही उन्होंने कहा कि इंडिया डिड टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला बयान। And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat. अब पाकिस्तान की हालत आप समझिए। पाकिस्तान अगर हम समझे तो पाकिस्तान कैसा रह गया है? पाकिस्तान रह गया है सिर्फ बौखलाहट में, पाकिस्तान रह गया है सिर्फ डर में कि पाकिस्तान के पास अब कुछ और नहीं है, वहाँ के सेना प्रमुख के पास कुछ और नहीं है, तभी बिल्कुल वो सामने नहीं आ रहा है। पाकिस्तान कोशिश पूरी कर रहा है, तमाम तरीकों से वो चाह रहा है कि भारत वो कोशिश नहीं कर रहा है, वो सिर्फ चालबाजी रचने की कोशिश करता है और वो वही कर रहा है और वही कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान हमले की कोशिश कह रहा है कि मैं हमला कर दूंगा और जो साजिश रचने की काम हो रहे हैं वहाँ पर, उसको भी नाकाम किया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। अभी जो खबर ये है, जो मैंने बताई भी पहले भी, कि भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के जो हैं उनको तबाह किया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो कर दी गई है। यानी कि भारत पर हमला करने की जो साजिश थी पाकिस्तान की, उसको पहले ही नाकाम कर दिया गया। तो अब सोचिए अब कहाँ का बचा है पाकिस्तान। तो यही लोग यही कह रहे हैं कि भारत दमदार है, अमेरिका उसके साथ है, और पाकिस्तान सिर्फ बौखलाहट में राख है। सिर्फ अगर हम एक बार फिर से अमेरिका पर लौटते हैं तो अमेरिका खुद ही आतंकवाद से ग्रसित रहा है। अगर हम याद करें 9/11 अटैक की, तो उस पर भी आप नहीं, बिल्कुल 9/11 हो और उसके बाद के भी अटैक्स हों, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जर्मनी में जो अटैक होता है या फिर कहीं और भी अटैक्स होते हैं। अगर ट्रंप अगर कुछ भी बोलते हैं तो हम उन्हें समझाएंगे कि हमने जो किया है वो गलत क्या किया है। बताइए आप, क्या आप आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं? और मैंने शुरुआत में जो जिक्र किया कि अगर वो हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई करते हैं, उनको बताते हैं कि आतंकी है और हमारे लोगों को, हमारे सामान को नुकसान पहुंचाते हैं हूती विद्रोही, तो हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अमेरिका लड़ रहा है तो हम भी उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, मारिए आप, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो क्या दिक्कत है? और हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा, हमारे सिविलियंस को, हमारे पर्यटकों को अगर कोई निशाना बनाएगा तो हम क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठे रहेंगे। भारत अब रिएक्ट नहीं करता है पल्लवी, भारत अब हिट करता है, वही कर रहा है। ये आज का भारत है। बिल्कुल, ये आज का भारत है। तो आपने समझा कि किस तरीके से अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी सुर बदल गए हैं। जहां पहले वो मध्यस्थता की बात कर रहे थे तो आज उनके सुर बदलते हुए नजर आ रहा। आज वो कह रहे हैं टीट फॉर टैट, यानी कि भारत जो कर रहा है, जैसा पाकिस्तान ने किया तो उसका जवाब बिल्कुल सही तरीके से भारत ने दिया है। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही, लेकिन कई अपडेट्स इस पर आ रहे हैं, वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। नमस्कार।